और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए। अब अयोध्या विवाद का फैसला बातचीत से होगा, मध्यस्थता से होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या केस में आज एक बड़ा फैसला दिया और कहा कि 3 मध्यस्थ मिलकर सभी पक्षकारों के साथ बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो पैनल बनाया है उसकी अध्यक्षता करेंगे जस्टिस रिटायर्ड कलीफुल्ला, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। इसके अलावा आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर इस टीम का हिस्सा होंगे, जो अपनी तरफ से पहले ही सभी पक्षों के साथ मिलकर एक हल निकालने की कोशिश कर चुके हैं। और सीनियर एडवोकेट श्रीराम पांचू इस टीम के तीसरे सदस्य होंगे, जिनका एक लंबा इतिहास रहा है वर्षों से मीडिएशन कराने का, वो भी इस पैनल में है। अब मध्यस्थों का यह पैनल राम मंदिर का फॉर्मूला निकालेगा। सारी बातचीत अयोध्या में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 1 हफ्ते के अंदर इस मध्यस्थता की प्रक्रिया को शुरू कर देना होगा। 4 हफ्ते में इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी होगी और 8 हफ्ते के अंदर अंदर इस टीम को यह प्रक्रिया पूरी करके जो भी निष्कर्ष निकला वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। और एक और अहम बात कि ये सारी की सारी बातचीत गोपनीय रहेगी, यानी ये बाहर नहीं आ सकती, मीडिया के जरिए ये लोगों तक नहीं पहुंच सकती, ताकि लोग खुलकर बात कर सकें। फैसला आने के बाद हिंदू महासभा के वकील ने क्या कहा है, सबसे पहले ये देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल रखने का है और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मीडिएशन की प्रोसीडिंग्स को रिपोर्ट ना करें। सर नाम बता दीजिए, एक बार नाम बता दीजिए। ये भी कहा कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि अगर कलीफुल्ला जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं वो इस मध्यस्थता मीडिएशन के चेयरमैन होंगे, जस्टिस पंचू और श्री श्री रविशंकर इस मैटर में मीडिएशन करेंगे। और कोर्ट ने जो भी पार्टी ने नाम सुझाया था उस नाम पे भी गौर किया। क्या कोर्ट ने इस पर भी बोला है कि पैनलिस्ट या फिर जो पार्टीज हैं वो किसी को ना बताएं, शेयर ना करें जानकारी? कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है सारी पार्टीज को और मीडिएटर को कि मीडिएटर की प्रोसीडिंग्स रिपोर्ट नहीं होंगी और मीडिएशन में अगर मीडिएटर की प्रोसीडिंग्स को कोई भी डिफिकल्टी होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से उसको क्लैरिफाई करें। ये जो 4 हफ्ते का समय सीमा दिया है, 4 हफ्ते का रिपोर्ट देने की बात कही कि फैसला आ जाएगा। रिपोर्ट ऑलवेज मीडिएटर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट करेगा और वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को अगर उसमें बाकी जो जज है कलीफुल्ला उनको अध्यक्ष बने, क्या मेरिट क्या है उनको बनाने का? जस्टिस कलीफुल्ला सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार है कि वो किसको मीडिएटर अपॉइंट करता है। ठीक है, श्रीराम पंचू के बारे में क्या जानकारी है? देखिए उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी मीडिएटर पैनल अपॉइंट किया उसके सामने हम जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर तौर से ये मैटर मीडिएशन को भेजा है। जस्टिस कलीफुल्ला जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं वो मीडिएशन के चेयरमैन रहेंगे। श्री श्री रविशंकर जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो इस मैटर में मीडिएशन रहेंगे और जस्टिस पंचू इस मैटर में मीडिएशन रहेंगे। ये मामला फैजाबाद में होगा। 8 हफ्ते के अंदर मीडिएटर को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट करनी है और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर तौर से मीडिया को मना किया है, मीडिया इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों को इस मैटर की रिपोर्टिंग करने से। और सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए, विजय सोनकर शास्त्री जी, आमिर हैदर जैदी साहब, विजय शंकर तिवारी जी, आचार्य डीपी शास्त्री, सुबुही खान जी और प्रदीप सिंह जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। विजय शंकर तिवारी जी, अब किन्हीं भी हालात में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया है और एक समयबद्ध फैसला लिया है, 2 महीने के अंदर ये कार्रवाई पूरी होनी है। अब क्या ये अच्छा नहीं होगा कि सारी पार्टियां एक खुले दिल से और खुले मन से जाएं मध्यस्थों के सामने और जाकर के अपनी बात करें? क्या पता कोई राह निकल आए। देखो सौरभ, जब भी गए हैं खुले मन से ही खुले दिल से ही गए हैं और मैंने जैसे पहले भी कहा है सारी बात पूरी कर दी थी। लेकिन मैं एक बात बताता हूं कि अयोध्या भगवान श्री राम जन्मभूमि, भगवान श्री राम का जन्म, ये सारी दुनिया को पता है, देश को पता है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि जो समस्या खड़ी कर रहे हैं वो वार्ता में कैसे जाएंगे, क्या बात करेंगे। क्योंकि ये तो सबको पता है कि वहाँ भगवान राम का जन्म हुआ। अयोध्या इसीलिए पहचाना जाता है, अयोध्या का नाम ही दुनिया में इसीलिए है, भगवान श्री राम जन्मभूमि को लेकर के नाम है। इसके बाद भी जो लोग समस्या खड़ी कर रहे हैं उनको सोचने का विषय क्या करना है। हमारा तो विषय पूरा क्लियर है, पूरा साफ है। समस्याएं पैदा करने वाले लोग समस्या पैदा करना बंद कर दें, समस्या का समाधान कोई दूर नहीं है। अपने आप अब तक तो मंदिर बनकर तैयार हो गया होता, लेकिन चूंकि समस्या खड़ी करना है। सौरव जी, सोते हुए को जगाना बहुत आसान है, लेकिन जो जाग रहा है, जिसको पता है कि जाग रहा है, उसको जगाना बड़ा कठिन है। चलिए ठीक है, आपकी बात का जवाब दे दें जैदी जी, उसके बाद मनीष झा के पास चलेंगे ब्रेक के लिए। जी जैदी साहब, भविष्य के गर्त में है। मेरे मित्र विजय शंकर तिवारी दूसरों को सोता हुआ नहीं बता के मक्कार बता रहे हैं, तो विजय शंकर तिवारी मुझे ये भी बता दें कि आप कौन से उसका तलाश रहे हैं। जब आप सब चीज निर्णय पहले ही लेने की बात करते हैं, कम से कम आपके सारे पैनल के अंदर 2 लोगों ने सही बात की, जफर याब जिलानी
और एक जो दूसरे हिंदू पक्षकार के वकील हैं उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसमें अब मीडिया में डिस्कस ना किया जाए जब तक किसी नतीजे पे ना पहुंचा जाए। हम इस बात का भी स्वागत करते हैं, क्योंकि अगर ये मीडिया में डिस्कस होगा, इस पर विचार मंथन होगा, तो विजय शंकर तिवारी जैसे जहरीले बयान देते रहेंगे और इन जहरीले बयानों से देश का माहौल खराब होता है। हम कहते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव पर कोई निर्णय नहीं आ जा सकता, कोई फैसला नहीं हो जाता, दोनों पक्षकार किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं, सबको इस मुद्दे पर बोलने से बचना चाहिए। चलिए ठीक है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सर, हमको भी मानना पड़ेगा। आज के बाद बाबरी मस्जिद मुद्दे पर हम नहीं बोलेंगे जब तक कोई इसका कोई फैसला नहीं। देखिए सर, कोर्ट ने कहा है कि जो मीडिएशन का प्रोसेस है उस पर मीडिया रिपोर्ट नहीं करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और हम सब पर लागू होता है। जब ये प्रक्रिया शुरू होगी तो जाहिरी तौर पर हमें भी इसको मानना पड़ेगा। मैं आता हूं तिवारी जी, एक सेकंड दें मुझे जरा। एक बार मनीष से हम समझना चाहते हैं कि ये जो 3 सदस्य चुने गए हैं इनकी क्या एक्सपर्टीज है और यही 3 लोग क्यों? मनीष। देखिए सौरभ, सबसे बड़ी बात यह है कि इन 3 लोगों में से सबसे पहले बात करते हैं श्रीराम पांचू की। श्रीराम पांचू सीनियर एडवोकेट हैं। मुझे याद है मेरी उनकी मुलाकात 2006-07 में जब हुई थी, तब वो चेन्नई में, उस समय वो मद्रास हाईकोर्ट कहा जाता था, मीडिएशन सेंटर की उन्होंने स्थापना की थी। जिस समय भारत में बहुत ज़्यादा लोग मीडिएशन की बात नहीं करते थे, तब उन्होंने मीडिएशन सेंटर चेन्नई में बनाया था। जस्टिस काटजू वहाँ चीफ जस्टिस थे। उसके बाद जब जस्टिस काटजू दिल्ली आए तो दिल्ली हाईकोर्ट में एक मीडिएशन सेंटर बनाया गया। तो जस्टिस काटजू ने विशेष तौर पर उनको बुलाया था और खुले दिल से पढ़ाई की थी कि भविष्य में मीडिएशन के क्षेत्र में श्रीराम पांचू कितने आगे जाएंगे। मुझे नहीं पता था तब क्या होगा, लेकिन आज देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के मीडिएशन की जिम्मेदारी श्रीराम पांचू को दी। अब दूसरी बात, श्री रविशंकर को लेकर हम आप सब जानते हैं कि अयोध्या मामले में उन्होंने कई बार पहल की। दोनों समुदायों में उनकी खास प्रतिष्ठा है, कोई विवाद नहीं है, गैर राजनीतिक व्यक्ति माने जाते हैं, तो इसलिए श्री रविशंकर का चयन किया। जस्टिस कलीफुल्ला को सुप्रीम कोर्ट में ज्यादातर जो इस तरह के मैटर्स होते थे उसमें जब वो सुनवाई करते थे तो उनकी बड़ी वाहवाही होती थी। तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं जस्टिस FM खलीफुल्ला, तो इनको भी रखा। तीसरी बात कि इसमें से 2 व्यक्ति तो तमिलनाडु से ही हैं, तो जो इसको लेकर पॉलिटिक्स है हमें यह भी समझना होगा सौरभ। देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अयोध्या मामले को लेकर अपने फैसले में 2 लाइन कही है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मसविरे हैं आसमानों में। ये बात हाईकोर्ट के जजमेंट में है और ये बात सुप्रीम कोर्ट के इस्माइल फारूकी के जजमेंट में है। चलिए ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का मानना यह है कि मध्यस्थता इसलिए जरूरी है क्योंकि अयोध्या एक ऐसा मसला है जो गुजर जाएगा, लेकिन इसके नाम पर सुप्रीम कोर्ट के मान पर। चलिए ठीक है मनीष, फैसला तो बहुत बड़ा है, कहना पड़ेगा। वर्षों के बाद एक बार फिर बातचीत की दहलीज पर आकर के खड़ा हो गया अयोध्या का विवाद। पहले 5 बार हल नहीं निकला, इस बार क्या कुछ नया होगा, नई रोशनी निकलेगी, उम्मीद करनी चाहिए हम सबको।